Very, 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 very good morning, my dear. Very good morning. Each and every one, very good morning. Very good morning. Yes, Fatima, class started. Very good morning, everyone. Very good morning. सभी बच्चों को वेरी 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 गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरी वन। अब ठीक है बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रहा है ना सबको मेरा? यस रोहित, अब ठीक है। प्रिंस नाउ ओके, गुड। सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर GW सोल्जर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट माय टुडे क्लास। यस मनु सिंह, ओके। विदाउट वेस्टिंग ए क्लास, विदाउट वेस्टिंग ए टाइम अपन करते हैं स्टार्ट, ठीक है। बच्चों एकदम सही, शानदार, जबरदस्त। देखे बच्चों, आज का टॉपिक है आपका मेंबरशिप एंड इक्विलिटी बिटवीन टू एफडी सेट। उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार रुक जाइए चैट। सभी को वंस अगेन मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, नाउ लिसन what we have done, what we have done, we discussed till now RDBMS concept, RDBMS concept। yes स्वाति, फास्ट है, फास्ट है मंडे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट व्हाट वी हैव डन। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा बेटा? अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने पढ़ा RDBMS कॉन्सेप्ट। उसके बाद अपन ने पढ़ा एफडी का कॉन्सेप्ट एंड एफडी के टाइप। एफडी के टाइप, इसमें अपन ने पढ़ा ट्रिवियल एफडी, सेकंड नॉन ट्रिवियल एफडी, थर्ड वन सेमी नॉन ट्रिवियल एफडी, सेमी नॉन ट्रिवियल एफडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। रश्मि रंजन, प्राइमरी की नहीं होगा क्या? मैंने पढ़ लिया आपका, है ना। और फॉरेन की अलग टॉपिक है। अभय गंगवार, मैंने पहले ही बोला था कि फॉरेन की मेरे वीडियो में। वेरी गुड सुब्राजी शाह, है ना। तो सेमी नॉन ट्रिवियल एफडी, गॉड ब्लेस यू बेटा। सेमी नॉन ट्रिवियल एफडी, ट्रिवियल एफडी जो होती है वो हमेशा वैलिड होती है। ट्रिवियल एफडी जो है वो हमेशा वैलिड होती है बेटा, है ना। उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आया आपका टॉपिक क्या? कीज को एट्रीब्यूट क्लोजर। एक एट्रीब्यूट क्लोजर होता है और एक एफडी का भी क्लोजर होता है, वो आगे पढ़ेंगे। एट्रीब्यूट क्लोजर क्या क्या आप डिटरमाइन। वेरी गुड कृष्ण गोपाल वर्मा, आपके 9 मार्क्स आए, वेरी गुड। नंबर ऑफ सुपर की कैसे करते हैं? अनुभव रुक जा बेटा, अभी रुक जा, अभी मेरे स्टेटमेंट खत्म होने दो। आप सभी क्वेश्चनों के सभी को बाय डिफॉल्ट आंसर मिल जाने वाले हैं। आपसे ज्यादा मुझे दुख हुआ है ना। समझ है ना बात? अभी रुक जाओ बेटा, है ना, ठीक है। अब समझे, RDBMS कंसेप्ट पढ़ा, एफडी कंसेप्ट पढ़ा, एफडी के टाइप पढ़े, एट्रीब्यूट क्लोजर पढ़ा। इसके बाद पढ़ा मैंने कीज कॉन्सेप्ट। कीज कॉन्सेप्ट, कीज कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सुपर की क्या होती है। सुपर की में से मिनिमल निकाला, वो कैंडिडेट की होती है। कैंडिडेट की में से 1 सेलेक्ट कर ली जाती है, वो मेरी प्राइमरी की होती है। और बाकी रिमेनिंग क्या कहलाती है? अल्टरनेटिव या सेकेंडरी की।
अल्टरनेटिव या सेकेंडरी की, ये मैंने आपको सारा बताया। ठीक है आदर्श मिश्रा जी, रुक जाइए बेटा, सब्र रखो, पेशेंस रखना सीखो। आपने वो टॉम डिक एंड हैरी मूवी देखी है? अभी रुक जाओ, उस पर भी आता हूँ, है ना। आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं दूंगा। सिद्धू कुमार 10 मार्क्स आए आपके, 10 आउट ऑफ 10। गॉड ब्लेस बेटा, थैंक यू। आप ये पहली बार पढ़ रहे हो या पहले से आता था? आप पहले ही मामा के घर से भी सीखे आए थे या कहीं से भी आता था बेटा सिद्धू कुमार? और फिर अपन ने पढ़ा था फाइंडिंग मल्टीपल कैंडिडेट की, फाइंडिंग मल्टीपल कैंडिडेट की, फाइंडिंग मल्टीपल कैंडिडेट की। ओके, इसके बाद आपने सारे गेट पीवाईक्यूज लगा डाले थे, ये सब चीजें अपन ने कर लिया था, पहले नहीं आता था। अच्छा ठीक है, कोमल के भी 10 मार्क्स आए। अब सुनो, पहले मैं आप सबकी बीमारियां दूर कर देता हूं, है ना। अब पहले मैं आप सबकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर कर देता हूं, सुनना मेरी बात। एक तो आपने वो टॉम डिक एंड हैरी मूवी देखी है क्या किसी ने? उसमें एक अंधा होता है, एक बहरा होता है और एक गूंगा होता है ना। आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं देता हूं। एक अंधा होता है, एक बहरा होता है और एक गूंगा होता है, एक मूवी थी, है ना। समझना बच्चों, मैं गुस्सा किसी पे नहीं हूं, कोई बात नहीं, मैं बता दिया आहिद खान। एक अंधा होता है, एक बहरा होता है और एक गूंगा होता है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे ऐसा लगता है इस क्लास में भी वही रूल फॉलो हो रहा है। बच्चे क्या करते हैं, लिटरली कल रात को मैं कहीं गया हुआ था, मैं 1 बजे घर पे आया। रुक जा लक्ष्मी, कोई सिलेबस से मत पूछो, एक चीज सुनो। 1 बजे 1:30 बजे मैंने टेलीग्राम देखा। मैं किसी बच्चे का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बच्चे सभी बराबर है, बच्चे सभी बराबर है। आप लोगों के मैसेज जो टेलीग्राम पे आप लोग रायता ढोलते हो ना, जो भी रायता ढोलते हो, मैं रायता ही बोलूंगा उसको। एक तो पहली चीज आप मैनर्स सीखें, दूसरा चीज, चलो मैनर्स सीखो मत सीखो, मेरे को कौन सा आपसे रिश्तेदारी निभानी है। दूसरा पॉइंट है ना, मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं, ये चीज का आप ध्यान रखें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप वीडियो देखें, आप वीडियो देखें। आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधे डीपीपी पीडीएफ उठाते हैं नोट्स की, सीधे पीडीएफ उठाते हैं और फिर क्वेश्चन दागना स्टार्ट कर देते हैं। सीधे पीडीएफ उठाते हैं और क्वेश्चन फिर ग्रुप में डालना कि वीवाई वीएक्स, है ना, WZQ कैंडिडेट की नहीं हुआ जबकि वीवाई प्राइमरी की था, या जो भी क्वेश्चन था, जो भी क्वेश्चन था, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना। सबसेट क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। आप, अगर मैं आपको बताऊं, समझना मेरी बात, मैं आपको बताऊं कि अगर आप वीडियो देख लेंगे, लिटरली बता रहा हूं मैं, अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं इस चीज का इतनी गारंटी से प्लस वारंटी से कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास वो हार्ड ब्रेकिंग मैसेज तो आए थे, लेकिन कुछ पर्सनल मैसेज भी आए। एक बच्चा जो सिविल ब्रांच से है, उसके 10 मार्क्स आए थे। एक बच्चा, मैं नाम किसी का नहीं बोलूंगा, एक बच्चा जो गेट यानी 2020 में पास आउट है और वर्किंग है 2020, उसके 9 मार्क्स। एक 2022 वाले 9 मार्क्स वाले था। ऐसे काफी बच्चे थे जो 10 मार्क्स वाले थे। एक मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच का भी था, कल वाले टेस्ट में ही, मैकाट्रॉनिक्स ब्रांच का। मैकाट्रॉनिक्स मुझे नहीं पता कौन सी ब्रांच होती है, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स मिला के है, कर्नाटक से बिलोंग करता है वो बच्चा। उसने भी, मैं नाम किसी के नहीं बोलूंगा, नाम किसी के नहीं। तो ये सब चीजें, और आपको चिल्ला चिल्ला के बोला कि भैया की का मतलब इधर कैंडिडेट की बोलते हैं, क्योंकि सुपर की कितनी भी हो सकती है और कितनी सुपर की होगी वो एक सेपरेट टॉपिक है। अगर आप किसी रेस्पेक्टेड टीचर को पढ़ाने देंगे तो फैकल्टी सब पढ़ाएगा। एक ही दिन में अगर मैं कैंडिडेट की फाइंड करना भी सिखा दूं, है ना, कैंडिडेट की फाइंड करना भी सिखा दूं, सुपर की फाइंड करना भी सिखा दूं, ऐसा रायता ढोलेंगे तो आप इधर ऐसा रायता ढुल जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बेटा मैगी नहीं बन रही है इधर कि 2 मिनट में बना के दे दूंगा, इधर कंसेप्टों का खेला हो रहा है,
इधर कंसेप्टों का खेला हो रहा है, यहाँ कंसेप्ट सिखाने में टाइम लगता है। मैं मानता हूं कई बच्चों को ऐसा फील हो रहा होगा, सर होंगे तो ये इंटेलिजेंट होंगे जिसके सिविल वाले के 10 मार्क्स आए, हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है। उस चीज का भी मेरे को पता है, मुझे पता है बेटा कि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। मान लीजिए एक पिताजी के 2 बेटे या 3 बेटे, मैं किसी के मार्क्स नहीं पूछ रहा, कोई भी ना लिखे, है ना, समझना, कोई भी बच्चे कुछ ना लिखे भी चैट बॉक्स में, अभी मैं बोलूंगा और आप सुनोगे, मैं आप सभी के डाउट का आंसर देता हूं, समझना। एक पिताजी के 2 बेटे या 3 बच्चे, जो जितने भी है, तो क्या वो तीनों बच्चों का आईक्यू लेवल बराबर होता है क्या? नहीं होता। अरे जब किसी हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती है, तो मैं ये मानता हूं कि किसी बच्चे का आईक्यू लेवल सबसे बराबर नहीं होता है। सब अपने आप में यूनिक है, किसका कम है किसका ज्यादा, मंदबुद्धि कोई नहीं है। बट आप ये सीधे क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा सोचा करो, वो चीज जो क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताई है, प्राइमरी की यूनिक होती है, नॉट नल होती है। अगर आप पीडीएफ देखोगे ना, उस पर छपा हुआ मिलेगा और इसी कलर से मिलेगा। और 2 बार तो क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोला है, और मेरे को पता है आप क्या हेडफोन निकाल के रख देते हो, क्योंकि आप टॉम डिक हैरी मूवी देख के आए हो। उसमें कोई बनता है अंधा, आपकी क्लास में से बुरा लगे तो लगना चाहिए, लगना चाहिए। एक बनता है अंधा, एक बनता है बहरा, एक बनता है गूंगा। गूंगे के मतलब चैट में आपकी ये सीन चलता है। एक बच्चा वीडियो नहीं सुनेगा, एक बच्चा ओनली पीडीएफ देखेगा, एक बच्चा पीडीएफ नहीं देखेगा, एक बच्चा बहरा कुछ बोलेगा नहीं, ओनली वो चैट बॉक्स में टेलीग्राम में क्वेश्चन पूछेगा सभी से। ये सीन चलता है। मैं आपको बताऊं, सिविल वाला है ना, 2020 वाला मैकाट्रॉनिक्स वाला 10 मार्क्स ला सकता है, तो आप क्यों नहीं ला सकते? पर पता है कमी कहाँ है? कमी कहाँ है? मैं आपको कमी भी बता रहा हूँ, एज ए बड़े भाई के जैसे कमी भी बताता हूँ। आपकी आदत हो गई पंचायत करने की। वो जीतू भैया ने एक मूवी बनाई, वो अलग है, और आप चाहते हो यहां पढ़ने नहीं आते हो। आप एक बच्चा कह रहा है 2x से क्लास देखूं, 4x से देखूं, तेरी इच्छा हो जैसे देख बेटा, पढ़ ले, बस पढ़ ले। मैं अगर आप लोगों के बारे में नहीं सोचता तो सोचो ना, मैं क्यों 16 क्वेश्चन कैंडिडेट की के लाता? मैं 4 क्वेश्चन से भी उसको सल्टा सकता था, 4 क्वेश्चन से। और कई जगह करना पड़ता है, हमारे को समय का अभाव होता है। क्रैश कोर्स में भी 4 क्वेश्चन से मैंने इसको फ्री किया है, और सारे क्वेश्चन गेट के करा देता, वैसे खुश हो जाते। 16 क्वेश्चन क्यों लाया? कल एक बच्चों ऐसा लगता है कि सर तो है ना टावर के ऊपर ही बैठे हैं, बस टेलीग्राम के ऑफिस में बैठे हैं कि मैं टेलीग्राम लिखूंगा नहीं और सर के पास पूरा पहुंच जाएगा, है ना। कल का मेरा शेड्यूल मैं आपको बता देता हूं। 9 से 3 तो क्लास थी, 9 से 3 सुबह मॉर्निंग 9 AM टू 3 PM क्लास थी। उसके बाद मैंने लंच किया, है ना, हालांकि आई नॉट सपोज टू टेल यू व्हाट आई एम डूइंग, है ना। उसके बाद लंच किया, उसके बाद काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स थी, वो मेरे को करनी थी। मैं बच्चा, क्या नाम था, मैं नाम किसी का नहीं बोलना चाहता, नाम मेरे को सबके याद है यार। आप सोचो कि सर को नाम याद नहीं है, 2 तो नाम एस पे शुरू होते हैं, मेरे को सब याद है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। एक बच्चा जिसने मुझे हट किया एस के नाम पे, एक बच्ची जिसने हट किया, नाम सबके याद है यार। क्यों बोलना किसी का नाम, किसी को बुरा लगे, ऐसा कुछ नहीं चाहता मैं, ठीक है। तो एक एक बच्चे तक के नाम याद है, मैं सीरियसली लेता हूं। मैं तुम्हारे जैसे कड़ी कचौरी खा के उस नोट्स को फेंक नहीं देता हूं मैं। अभी से पढ़ाई शुरू किया, कितने मार्क्स ला सकता हूं बेटा? अगर आप सुन लीजिए, अगर आप आज से भी पढ़ाई शुरू करते हो ना, आपको पता है बहुत बड़ी बात है, एक बच्चा कॉमर्स का, मैं नाम किसी का नहीं बोलूंगा, एक बच्चा कॉमर्स का, है ना, बच्चा नहीं एक बच्ची, है ना, समझना बात, कॉमर्स का, कॉमर्स, झूठ नहीं बोल रहा, कॉमर्स का। एक मेरी कजन सिस्टर ही, मैं आपको हकीकत बता देता हूँ, एक मेरी कजन सिस्टर है ना, वो कॉमर्स से है। वो जब मैं पढ़ाता हूँ तो पास वाले रूम में आई हुई थी भी 4 दिन। उसने सारे क्वेश्चनों के आंसर मेरे को मैंने बोला आज मैं पढ़ाता हूँ, तू सुन, ओनली सुन और क्वेश्चन देखने आ जाना। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, झूठ नहीं बोल रहा, कलम हाथ में है। क्वेश्चनों के आंसर, यस मैं कह रहा हूं, क्वेश्चनों के आंसर उस बच्ची ने दिए। और पता है उसका क्या कमेंट था कि भैया एक बार बताओ, ये वो सर बोली फिर मेरे को, सर एक बार बताओ, इनको समझ में नहीं आता क्या, जब मैं कॉमर्स की होके कर सकती हूँ, ये साइंस वाले कहलाते हैं यार। मेरे को फील हुआ उस दिन कि यार
कितनी खतरनाक बेइज्जती करी है उसने आपकी, पर सही की है, सही की है, क्योंकि अपन क्या बने हुए टॉम डिक हैरी। एक ने हेडफोन उतार के रख दिया, चोटी लाओ, थोड़ा मेच्योरिटी लाओ। मैं फिर बोलता हूं लास्ट में एक लाइन, मेरा जाएगा कुछ ही नहीं, आपका बचेगा कुछ ही नहीं। ये हकीकत है, ये हकीकत है, कड़वी है लेकिन हकीकत है। मेडिसिन कड़वी होती है लेकिन काम करती है। अब कई बच्चे तो ऐसे भी सोच रहे होंगे 15 मिनट हो गए सर ज्ञानबाजी कर रहे हैं। अरे ज्ञानबाजी नहीं कर रहे, तुम ये जो रायता ढोलते हो ना वो सोचो। थोड़ा जो कंसेप्ट पढ़ा है ना उसको पेशेंस और वीडियो देखो और पेशेंस के साथ देखो। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे ना हो, और थोड़ा बहुत तो ट्रिकी क्वेश्चन तो आएंगे ना। हलवा है क्या? गेट है बेटा। वर्ल्ड के टॉप 10 टफेस्ट पेपर में आता है, कंसेप्चुअल पेपर में आता है। हलवा है क्या? और मैं फिर कहता हूं, आपको गेट के क्वेश्चन आसान लगेंगे मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन के। विश्वास ना हो तो वो 16 कैंडिडेट की वाले क्वेश्चन देख लेना, और जो गेट में पूछे गए वो क्वेश्चन देख लेना। और जो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर दिए वही बच्चे टेलीग्राम पे बवाल मचाते हैं। ये क्वेश्चन गुस्सा आता है कईयों को, तो मैं ये लिखता हूं बेटा प्लीज वीडियो देख ले एक बार जाके। कईयों को तो हाथ जोड़ के लिखा बेटा प्लीज वीडियो देख ले। एक बच्चा तो लिखता है, कल रात को उसको मैंने मैसेज लिखा, जी साहब जी साहब। एक बच्चा लिखता है सर आंसर की भी प्रोवाइड करा दे तो अच्छा रहता मुझे। मतलब जी साहब अभी भेज रहा हूं मैं। रात को 1:30 बजे उसको मैंने मैसेज किया है पर्सनली। सोचो यार कहां जा रहे हो। मेरा जाएगा कुछ ही नहीं, आपका बचेगा कुछ ही नहीं। समझो बात, टाइम वेस्ट होगा। जैसे अभी 15 मिनट हुए ना, ऐसे पता नहीं रोज होंगे। मेरा टेलीग्राम में अभी भी पता है आपको, क्लास स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम खोला है। मैं टेलीग्राम में सब मैसेज पढ़ता हूं, लेकिन कई बार तो मैं रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझता कि यार ऐसे क्वेश्चन जो वीडियो देख के हो सकते हैं वो क्यों दूं मैं रिप्लाई। फिर या तो टेलीग्राम पे पढ़ा लूंगा मैं, फिर वीडियो यहां क्यों पढ़ाना। टेलीग्राम पे पढ़ते हैं अपन सब। वीडियो देखे, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, वीडियो देखे और सुने। और कई बच्चे ऐसे फनी आंसर देते हैं ना, उनके गुस्से के बाद भी मुझे हंसी आती है। अरे यूनिक का मतलब क्या होता है यार? यूनिक का मतलब क्या होता है? मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता बच्चों, डिस्टर्ब आप होते हो, टाइम आपका वेस्ट होता है। मुझे तो थोड़ा हर्ट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो बड़ा दिल रख लेता हूं, क्योंकि टीचर को रखना ही पड़ेगा, टीचर को रखना ही पड़ेगा। समझ रहे हो बात? तो मैं बड़ा दिल रखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यूनिक का मतलब ये नहीं होता, यूनिक का मतलब मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो तो। यूनिकली का मतलब है कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया, इधर देखो, इसमें एसआईडी है, पीआईडी है, पार्ट्स आईडी है ना। कई तो ये भी पूछेंगे एसआईडी यानी एसआईडी, पीआईडी यानी पार्ट्स आईडी। कोई भी एक टेबल है, S1 S1 S2 S3, क्या ये यूनिक है? क्या ये यूनिक है क्या? टीचर को सताओगे तो समय आपको सताएगा। सही कहते हैं बेटा, सही कहते हैं। और मैं इसको थोड़ा और कड़वी लैंग्वेज में बोलता हूं, क्या? मेरा जाएगा कुछ नहीं, आपका बचेगा कुछ नहीं। ये नहीं कि मैं आपके मार्क्स कम कर दूंगा या गेट वाले को फोन कर दूंगा ना, मेरी कोई जान पहचान। आप इन चीजों में टाइम वेस्ट करने लग जाओगे ना, इन चीजों में टाइम वेस्ट करने लग जाओगे तो आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे। बचेगा कुछ भी नहीं का मतलब ये है। तो थोड़ा मैच्योरिटी लाए। और जो बच्चे मुझे लाइव सुन रहे हैं चाहे वो रिकॉर्डेड सुन रहे हैं, तो बेटा श्रुति, बेटा क्या नाम है, संदीपन, मैं नाम भी बोलता हूं, बेटा थोड़ा पेशेंस रखें और थोड़ा वीडियो देखें। ऐसे काफी बच्चे हैं, दो तो मेरे को याद ही हैं जो यूनिक लगे मेरे को भी, है ना। तो कोई बच्चा बुरा मत मानना, सभी पात्र काल्पनिक है। मानो तो जो चीज बता रहा हूं उस पर फॉलो करना, ठीक है। देखो बेटा, यूनिक है क्या? नहीं है। बताओ इसमें की क्या होगी, इसमें की क्या होगी? अरे मुझे पता है, मैं बेटा, आप समझो भव्या, भव्या आपको एक बात बताता हूं, आप समझना। स्वाति ने कौन सी लैंग्वेज यूज की मुझे पता भी नहीं है ना। और इग्नोर इट, ओम इग्नोराय नमे। यूनिक का मतलब क्या होता है?
यूनिक का मतलब क्या होता है, पहले तो वो चीज सीख लो। और मैंने आपको बोला भी था, यूनिक का मतलब कौन यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा। S1 कर पाएगा क्या, नहीं कर पा रहा। S1 क्या होता है, S1 में तो देखो इवन S1 पे क्या आ रहा है, P1 आ रहा है, S1 पे P2 आ रहा है, ये तो FD नहीं है, तो कहां से यूनिक होगा। और चिल्ला चिल्ला के मेरे को याद है कि मैंने जब की पढ़ाया था, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना तो आप देखिए लेक्चर नंबर 2, आप देखिए लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, मैंने चिल्ला चिल्ला के पहले की डेफिनेशन बोली थी कि आपने बीटेक में क्या पढ़ी है कि जे एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट ईच टपल इन द रिलेशन यूनिकली। यूनिकली का काम कौन करता है, मैंने बोली है, पता है क्या यूनिकली का काम कौन करता है, ये तीर का निशान, कि जब भी वैल्यू है तो यूनिक ही होगी। यूनिक का मतलब इधर देखो, S1 पे P1 है और इधर S1 पे P2 है, ये FD ही नहीं तो यूनिक कहां से होगी, पहली बात। ठीक है, क्या PID यूनिक है, P1 पे S1 आ रहा है, P1 पे S2 आ रहा है, P1 पे S1 आ रहा है, P1 पे S2 आ रहा है ना, ये भी यूनिक नहीं है। तो क्या SID PID यूनिक है, S1 P1 यूनिक है, S1 P2 यूनिक है, रिपीट नहीं हो रही है बेटा, रिपीट नहीं हो रही है। S2 P1 यूनिक है, S3 P2 यूनिक है। यूनिक का मतलब ये होता है बेटा। एक बच्चा क्या लिखा, एक बच्चा क्या लिखा, देख 3 कैंडिडेट किए, इसमें से छोटी वाली ले ले वो यूनिक है। इतनी हंसी आ रही थी कि कुछ भी लिखोगे यार, कुछ भी लिखोगे। तो बच्चों मेरे भी 22 मिनट वेस्ट हुए हैं, लेकिन क्या पता इस 22 मिनट का मुझे कुछ रिजल्ट मिले। और सबसे बड़ी बात, गेट में रैंक आती रहेगी यार, आती रहेगी, आती आई है। हर बच्चे, हर साल मेरा कोई ना कोई स्टूडेंट ISC पहुंचा है, IIT बॉम्बे पहुंचा है, ये रिकॉर्ड इस बार भी बरकरार रहेगा, है ना। लेकिन आप सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है सभी से, क्या, सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए, सबसे पहले एक आप अच्छे इंसान बनिए। ये आपके संस्कार शो करते हैं। देखो बीइंग ए टीचर मेरा मोरल ड्यूटी, मैं इधर मोरल साइंस पढ़ाने नहीं आया आपको। लेकिन क्या लिखते हो यार, फीस दी है, वो बोलता है कि मेरे पापा ने फीस दी है, पापा नहीं बोला उसने, गलत कीवर्ड यूज किया, मैं नहीं बोल सकता इधर, है ना। मेरे पापा ने फीस दी है क्या, पता नहीं क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, शिट, है ना, बुलशिट जिसे अपन बोलते हैं, है ना। थोड़ा अच्छे इंसान बनो यार, ये तुम्हारे संस्कार शो करता है, ये तुम्हारे संस्कार शो करता है। हालांकि मेरा इन चीज़ों को बोलने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि आप अच्छे इंसान बने और किसी की रेस्पेक्ट करो ना करो, मेरी तो मत करो, लेकिन अपने पेरेंट्स की करो। उनके लिए सोचें कि आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो, जो भी चैट में लिखते हो। यानी कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो उसकी मेंटल स्टेट है कि उस बच्चे को वहाँ डाउट है। ऐसे अगर मैं चैट में कुछ गंदा लिखता हूँ तो वो मेरे संस्कार शो करते हैं, मेरे भी। अगर मैं कुछ गंदा लिखता हूं तो वो मेरे संस्कार शो करते हैं। आप इन चीजों को समझे, है ना। और कई बच्चों को इसमें भी बुरा लगेगा कि आप ऐसे संस्कार वाले लेक्चर क्यों दे रहे हो। तुम्हें जरूरी है बेटा, तुम्हें पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है, ये तो मैं सिखा दूंगा आपको, ये तो मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बस एक ही बात बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले आप वीडियो देखें, वीडियो देखें। और कई बच्चे तो पता है ऐसे लिखते हैं, यानी जो टैग करना होता है ना @ करके, कई बच्चे तो विजय, ओनली विजय, सर्वर तो कोई है ही नहीं इधर, विजय। खलील सर कहते हैं अगर टीचर को परेशान करोगे तो जिंदगी आपको परेशान करेगी। उसका एक्सप्लेनेशन भी बता देता हूं, वो इसलिए करेगी, आप लगे रहोगे टीचर के मजे लेने में, टीचर पढ़ा के अपना सब्जेक्ट खत्म करके निकल जाएगा। टीचर को इतना एक्सपीरियंस तो है, टीचर को इतना एक्सपीरियंस तो है। मैं बेटा इग्नोर ही करता हूं मैं तो सबको शिवम, लेकिन मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा सीखे, आप थोड़ा सीखे। पता है क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिछ रहा है। इन हरकतों के कारण कुछ अच्छे बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे वास्तव में जेन्युइन डाउट पूछना चाहते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने ओपनली बोल रखा, कई बच्चों को तो आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर दो। जो बच्चे वास्तव में जेन्युइन होते हैं ना, कई बार तो मेरे को पर्सनल कर देते हैं, बोला सर ग्रुप पे नहीं, आप तो यहीं बता दो मुझे। और मैं कईयों को कॉल करने के लिए बोला हूं, रात को 10:30 बजे कॉल किया यार, मैं 9 बजे तक क्लास लिया, खाना खाते तुरंत कॉल। और क्या मेहनत करूंगा यार आप लोगों के लिए, पूरी PW की टीम, मैं ही नहीं पूरी PW की टीम मेहनत करती है। पर थोड़े अच्छे इंसान बनो, थोड़ा किस शब्दों से आप टेलीग्राम में बातें कर रहे हो वो सोचो।
जब भी टेलीग्राम खोलो 50 मैसेज 60 मैसेज, एक दूसरे से लड़ाई चालू है। ऐसा लगता है कि आपने उसके खानदान के कागज रख लिए, उसने आपके प्लॉट के कागज रख लिए और अब लड़ाई चालू है। क्या कर रहे हो यार, थोड़ा मैच्योरिटी लाओ, थोड़ा मैच्योरिटी लाओ। ठीक है, अब देखो यूनिक का मतलब समझ में आ गया होगा। और चिल्ला चिल्ला के बोला था कि आउट ऑफ एन कैंडिडेट कीज वन सेलेक्ट एज ए प्राइमरी की। और उसके क्या रूल्स होते हैं, इजी होते हैं भैया। इंटीजर टाइप को दे देना, सिंगल को दे देना, ये गेट में नहीं आता कि कौन से वाले को बनाना है, उसके रूल बताओ। और वो भी आगे पढ़ाऊंगा। कंस्टेंट होते हैं डीबीएमएस में, 4-5 टाइप के कंस्टेंट होते हैं, डोमेन कंस्टेंट, की कंस्टेंट, है ना। आप चाहते हो कि सारी चीज आज ही सिखा दो, सारी चीज आज नहीं हो सकती। सुपर की में कायदा 2.5 घंटा लगता है मेरे को, 3 तरीके से सिखाता हूं, 3 तरीके से। और गारंटीड ओपन चैलेंज दे के बोलता हूं, अगर यूट्यूब पे कोई अगर एक चैनल पे आपको 3 तरीके से मिल जाए तो बता देना मुझे, 3 तरीके से। मुझे पता है मैं क्या दे रहा हूं आप लोगों को, पर वीडियो सुनो, टॉम डिक हैरी मत बनो, बस इतना तक बोलूंगा। ठीक है, और एक चीज बताऊं लास्ट, 1 मिनट और लूंगा। ये जो सारी चीजें तुम्हारे को बता रहा हूं, आपके पापा नहीं, मेरे पापा नहीं, लेकिन मेरे पापा और मम्मी की एज के बच्चों को पढ़ा चुका हूं। मैंने आपको बताया था 2013 में और 2016 में बीएसएनएल में जेटीओ एलआईसीई के पेपर में ये ही डीबीएमएस पढ़ाया था। और मेरे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम पे मैं उनको गेट क्वेश्चन दे दिया था, गेट क्वेश्चन दे देता था कि लो करो प्रैक्टिस। तो सोचो फादर, आपके पापा या मेरे पापा और मम्मी की एज के बंदे कैंडिडेट ये पढ़े थे। एक अंकल की एज तो 50+ थी, सोचो 50+ थी, 50+ थी। कुछ ही मिस नहीं हुआ आशीष, कुछ ही मिस नहीं हुआ। इन्हें थोड़ा शिष्टाचार सिखा रहा था, वो पहले जरूरी है। पापा मम्मी की एज के, सोचो अब आप, उनको सिखाया है। अगर आपको प्रूफ चाहिए कि सोच रहे हो कि विजय सर झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे आप पर्सनल बोल देना कि सर उनके नंबर दे दो। मैं अगर कोई बीएसएनएल से है तो मैं बता देता हूं, वो समझ जाएंगे, मैं बता देता हूं, वो मेरे से बात कर सकते हैं। कोई बीएसएनएल से है क्या, किसी के पेरेंट्स बीएसएनएल से, वो अगर घर में अभी सुन रहे हैं तो मैं बता देता हूं, वो समझ जाएंगे कि सर झूठ नहीं बोल रहे हैं। प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी दे दूंगा, प्रूफ दूंगा मैं बकायदा, फालतू की हवा में बात नहीं करता। प्रूफ दूंगा, नंबर दूंगा, बात कर लेना, नाम ले देना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई तीर मारा, मैं ये सिखाना चाहता हूं, जब नालायक हो अपने पापा मम्मी की एज के सीख सकते हैं तो अपन तो सीख ही सकते हैं यार। निकेत दत्ता, आपके पापा जानते हैं। कहां से हो बेटा आप, कहां से हो आप? बीएसएनएल में आपके पापा? जेटीओ एलआईसी का पेपर हुआ था, बकायदा ऑन बोर्ड लिखा है मैंने यार, ईयर लिखा 2013 और 16। और तुम घर पे बैठ के पढ़ रहे हो भी, वो पता है अप्रैल मई की गर्मी में पढ़े, अप्रैल मई की गर्मी में पढ़े, अप्रैल मई की गर्मी में पढ़े थे 2016 में। और सुबह 8 बजे से लेके 6 बजे तक क्लास होती थी। उसके बाद सब मैं जयपुर में से लिया था, और कोई भी जयपुर से नहीं था, कोई 2-4 जने थे बस, और सब सरकारी आदमी थे, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। मैं कहना क्या चाहता हूं समझना, जब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद 8 से 6 पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो तुम्हारी तो उम्र ही मेहनत करने की है, तुम्हारी तो उम्र ही मेहनत करने की है बेटा। समझ में आ गई बात? बस इतना सा बोलूंगा। बाकी आप लोगों ने मेरा आधा घंटा खराब किया या मैंने आप लोगों का आधा घंटा खराब किया, वो कोई बात नहीं, मैं उसको आगे टेकअप कर लूंगा, आगे मेक ओवर कर लूंगा। वो ज्ञान मत लगाना, आप इस आधे घंटे को स्किप कर देना, जो सीखने को मिले वो सीख लेना। ठीक है, अब समझते हैं टॉपिक। मेंबरशिप सेट, क्या प्यारे, मेंबरशिप सेट। और मैं किसी बच्चों से नाराज नहीं हूं, फिर कह रहा हूं, मेरे पापा का दोस्त आपसे पढ़ा है। पापा को भी नमस्ते कहना निकेत। अब इधर देखिए, मेंबरशिप सेट क्या होता है। मेंबरशिप सेट, एक एफडी देता हूं,
एक एफडी देता हूं, ए से बी, बी से सी, चेक करें क्या ए टेंस टू सी वैलिड एफडी है क्या? क्या ए टेंस टू सी वैलिड एफडी है क्या? टेल मी फास्ट, चेक करें। ऑप्शन यस या नो, मुझे पोल में चाहिए, पोल में। ऑप्शन ए यस, बी नो, पोल में आंसर चाहिए। पीहू कह रहे हैं नहीं है। ओके, देखिए बच्चों, और सुनिएगा, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गई है। अच्छा, वेरी गुड। नाइन्टी थ्री परसेंट कह रहे हैं, 93% कह रहे हैं कि हाँ। व्हाट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी? हेमंत बेटा, क्लोजर ओ, हेमंत बेटा वो क्या बताया था मैंने? आर्मस्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज देखिएगा वीडियो नंबर 2 या 1 में। आर्मस्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज देखिएगा बेटा, है ना। प्रतीक, सौरभ, सुब्राजीत, सिद्धार्थ, दीपक यादव। अब सुने, क्या होता है, क्या होता है। मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं। अच्छा, पहले एक चीज सुने, यहां तक ईमानदारी से बोलना, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। बस यहां तक आपको डीबीएमएस के बारे में क्या व्यू है? कितना परसेंटेज आपको समझ आ रहा है? कितना परसेंटेज आप गेटिंग? हर बच्चा लिखे बस, फिर मैं ये कॉफी खत्म करके स्टार्ट करता हूं। हर बच्चा लिखे कितना परसेंटेज आपको समझ में आ रहा है, या आपका व्यू लिखे, व्यू लिखे। मनीष जी, कंटेंट डिलीवर कीजिए बेटा, वही करूंगा, रुक जाओ बेटा एक बार, ऐसे मत बोलो। मनीष,
सुनिएगा आप। बस एक तो ऐसे ये ज्ञान मत दीजिए, कंटेंट डिलीवर कीजिए, ये कीजिए। मानता हूँ अभी आपका 10-15 मिनट, आधा घंटा खत्म हुआ, मेरा 5 घंटा कम से कम खत्म हुआ है, फिर भी नहीं सुधरने वाले थे, इसलिए बताना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, जिन बच्चों को लगता है कि 100% नहीं हुआ है, यानी 90% है, 80 है, 95 है, एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखिएगा, फिर भी द प्रोवाइड एक्स प्रैक्टिस सेट। डीपीपी क्या है बेटा, वो मैंने रोक रखी है, अभी टॉपिक ही नहीं हो पाता है ना। जितना भी ये कैटेगरी वाले बच्चे हैं, आप वीडियो देखिएगा, फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप कभी भी पूछ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप कभी भी पूछ सकते हैं। या एक और रामबाण इलाज बताता हूं, दीपक यादव, एक और रामबाण इलाज। आप वीडियो देखिए, आपको डाउट है आप वो लिखे, आप दोबारा वीडियो देखिए, आपको हो सकता है जो आपका डाउट है उस वीडियो की मेरी बातों में हो। ठीक है, अब अपन पढ़ाई करते हैं। समझना क्या होता है मेंबरशिप सेट, क्या होता है मेंबरशिप सेट, क्या होता है। ठीक है, तो समझना, एफ मेरा कोई गिवन एफडी सेट है और मुझे पता करना है एक्स टेंस टू वाई इज ए मेंबर और नॉट। एक्स टेंस टू वाई एफडी इज ए मेंबर और नॉट। हर बच्चा आप सुन के बात करे। यस प्रथा दास, आप समझना सर, इन सब टॉपिक पे अलग से टेलीग्राम पे वीडियो चैट कर लीजिए प्लीज बेटा, वहां भी ऐसे ज्ञान देंगे, फिर टेलीग्राम पे बातें मत करो। ठीक है मनीष, मानता हूं आपका आधा घंटा वेस्ट हुआ, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, पर उसके कारण मेरा भी बहुत वेस्ट होता है और काफी बच्चों का होता है। ठीक है, अब मैं पूरा कंटेंट ही दूंगा, एकदम बिना कंटेंट के अलावा कोई बात ही नहीं करनी। तुम्हारी चैट का भी एक्नॉलेज पढ़ लूंगा और चुपचाप दे दूंगा, नाम भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, आपका आधा घंटा मैंने जीवन का लिया, उसके लिए माफी। ठीक है, अब समझे क्या कहना चाहता है कवि। कवि कहना चाहता है मेंबरशिप सेट। मेंबरशिप सेट का मतलब क्या होता है कि एक्स टेंस टू, आपका एफ कोई गिवन एफडी सेट है, आपका एफ कोई गिवन एफडी सेट है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या एक्स टेंस टू वाई इसका मेंबर है क्या, क्या एक्स टेंस टू वाई इसका मेंबर है क्या। तो कैसे करेंगे, एक्स टेंस टू वाई इसका मेंबर है तो अपन चेक करेंगे ये मेंबर कब होगा, इफ एंड ओनली इफ x tends to y logically implied in f. X tends to y logically implied in f. Sir, what is the meaning of x tends to y logically implied? X tends to y logically implied means from the closure of x, from the closure of x, you are able to determine y. From the closure of x you are able to determine y beta, you are able to determine y, that is called x tends to y logically implied। कहने का मतलब है, क्या कहना चाहता है कवि, कवि ये कहना चाहता है कि अगर x के क्लोजर लोगे आप तो y आ जाए, x के क्लोजर से अगर आपका y आ जाए तो आप क्या बोल दोगे, x टेंस टू y लॉजिकली इंप्लाइड है, लॉजिकली इंप्लाइड है, या मेंबर है, या ये निकनेम है बेटा, है ना, या वैलिड एफडी है, या वैलिड एफडी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या कि x टेंस टू y है ना, a टेंस टू c इज ए मेंबर या वैलिड एफडी या इंप्लाइड और नॉट। इंप्लाइड और नॉट बेटा, इंप्लाइड कर रही है या नहीं कर रही है, इंप्लाइड कर रही है या नहीं कर रही है। तो मुझे क्या करना है, जिस भी एफडी के लिए बोला जा रहा है उसका क्लोजर ले लीजिए, उसका क्लोजर ले लीजिए। अगर उसका आप क्लोजर लेते हो तो क्या आ रहा है, ए बी सी, सी आ गया, ए के क्लोजर से सी आ गया, ए के क्लोजर से सी आ गया,
ए के क्लोजर से सी आ गया है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, ए टेंस टू सी इज मेंबर या लॉजिकली इंप्लाइड या वैलिड एफडी, मेंबर ऑफ एफडी सेट एफ। दोबारा रिपीट कर देता हूं बिना पूछे, आपके बिना पूछे, बिना डाउट पूछे दोबारा रिपीट कर देता हूं। आज का टॉपिक है मेंबरशिप सेट। ये क्या होता है? अभी तक आपने क्या क्या देखा? अभी तक आपने देखा, हमने सर कैंडिडेट की फाइंड करना सीख लिया, मल्टीपल कैंडिडेट की फाइंड करना सीख लिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज मेंबरशिप सेट। इसका क्या रोल है? इसका रोल है कि कुछ एफडी अपन को एफडीज में डायरेक्टली गिवन है, कुछ डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो क्या वो वास्तव में एफडी उस एफडी सेट के लिए प्रिजर्व करती है या यानी इंप्लाइड होती है या नहीं होती है। यानी एक तो होता है डायरेक्टली दिखना, एक होता है इनडायरेक्टली दिखना। एक तो आंखें खोल के देखना, एक आंखें खोल के देख तो रहे लेकिन दिख नहीं रहा है, जैसा अपने साथ होता है कई बार। तो क्या कह रहा है कवि कि आपके पास कोई एक एफ गिवन एफडी सेट है, एक आपके पास एक एफडी सेट एफ है, ठीक है, और मुझे चेक करना है, क्या चेक करना है कि कोई भी एक्स टेंस टू वाई एफडी इस एफडी सेट एफ का मेंबर है क्या, इस एफडी सेट एफ का मेंबर है क्या। तो वो कब होगा? जब मेरा x टेंस टू y लॉजिकली इंप्लाइड कर जाए। सर इतने भारी भारी कीवर्ड मत फेंको ना सर, थोड़ा सस्ते में समझाओ, इजी में समझाओ। तो x टेंस टू y लॉजिकली इंप्लाइड का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल, कि x के क्लोजर से अगर y आ जाए तो अब आप बोल दोगे ये लॉजिकली इंप्लाइड करता है या मेंबर है या वैलिड एफडी है। ठीक है बेटा, जैसे a टेंस टू c, चेक A टेंस टू C इज ए मेंबर या वैलिड एफडी या इंप्लाइड और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे प्यारे बच्चों? A का क्लोजर ले लिया, A का क्लोजर ले लिया और चेक किया क्या A के क्लोजर से C आ रहा है क्या। क्यों? अगर A के क्लोजर से C आ जाएगा, डायरेक्टली आए चाहे इनडायरेक्टली आए, आ जाएगा, तो आप बोल दोगे यस ये मेंबर है, ये लॉजिकली इंप्लाइड करता है या ये वैलिड एफडी है इस एफडी सेट के लिए। यहां तक सर और क्वेश्चन लो ना, जैसे आपके पास एफडी सेट है ए बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से जी, और मैंने क्वेश्चन दिया चेक A tends to C is a member or not, check C tends to G is a member or not, check AB tends to G is a member or not, check B tends to C, B tends to E is a member or not। तो आप बताइए इसको। बेटा प्रॉपर्टीज याद मत करो, मैंने ऋषि जब मैंने बोला था, जब भी बोला था प्रॉपर्टीज याद मत करना आर्मस्ट्रांग, बस दिमाग में रखना ये होती है, प्रॉपर्टीज याद मत करना। मनीष राय जी, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, देखो टीचर को मत सिखाओ, मैंने आपसे पहले बोल दिया भाई आपका जीवन का कीमती आधे घंटा मैंने वेस्ट किया है उसके लिए, है ना, माइंड मत करिएगा। और इधर ज्ञानचंद मत बनो यार, मनीष राय मत दो अपनी, प्लीज रिक्वेस्ट है। अब पढ़ा रहा हूं ना, और बेटा जिसने उसको रिप्लाई किया वो भी आप मत करो मनीष, वो भी गलत है, वो बच्चा भी गलत है। ऐसे बात करोगे मैं चैट ही बंद कर दूंगा, ठीक है। और मैं भी यही कहना चाहता हूं, जो आपकी राय है ना मनीष राय, वही मेरी राय है कि गेट 2024 का समय नजदीक आने वाला है ना। सब बच्चे पढ़ाई करो, फालतू का टाइम पास मत करो यूट्यूब यानी इधर टेलीग्राम पे उल्टी सीधे बात करके। ये मैं भी यही कहना चाहता हूं और वही समझाने के लिए इनको लगा। इनको रोज बोलता हूं, नहीं समझ में आया, और आज के बाद बोलूंगा भी नहीं मैं। ठीक है मनीष, हैप्पी? और आपके जीवन का आधा घंटा लिया मैंने, सॉरी बेटा। ठीक है, खुश रहो, आपस में बात ना करें, आंसर दें, कंटेंट पे ध्यान दें, पढ़ाई करें, बस।
और सर को भी पता भाई गेट 2024 कब है ना, घबराओ मत। इधर देखिए, सबसे पहले मैं ए का क्लोजर लूंगा। ए का क्लोजर लेने पे मेरे को ओनली ए आ रहा है बेटा, ए आ रहा है, सी नहीं आ रहा है, सी नहीं आ रहा है। ठीक है, सी का क्लोजर लो, सी का क्लोजर लो, सी डी ई जी, ये आ रहे। क्या मेरा जी आ रहा है क्या? हाँ जी आ रहा है। यस, ये लॉजिकली इंप्लाइड करती है, ये लॉजिकली इंप्लाइड करती है। ए बी का क्लोजर लो, ए बी का क्लोजर लो, क्या आया? ए बी सी डी ई जी आ रहा है सर, ये भी लॉजिकली इंप्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, बी का क्लोजर लें, बी का क्लोजर से ओनली बी आएगा, ये लॉजिकली इंप्लाइड नहीं कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? यहां तक क्रिस्टल क्लियर है? अगला क्वेश्चन लेता हूं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एफडी सेट है, ए बी टू सी, ए टू डी ई, बी टू एफ, एफ टू जी एच, डी टू आई जे। ये क्वेश्चन लेता हूं मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लेता हूं और चेक करने के लिए पूछता हूं, बताइए बेटा ए से आई आता है क्या? बताइए बेटा बी से आई आता है क्या? बताइए बेटा बी से जी और एच आता है क्या? बताइए बेटा डी से ई एंड एफ आता है क्या? बताइए बेटा एफ से जे आता है क्या? बताइए बेटा, क्या क्या बताओ सर, क्या बताएं, क्या बताएं? ए टू एफ आता है क्या, या ए बी टू एफ आता है क्या? बताइए सर, इसमें कौन कौन से वैलिड है? डेढ़ दो है, घबराओ मत। टुडे आई स्टार्ट क्लास लेट, एक्चुअली आई स्टार्ट ऑन टाइम, बट आई वेस्ट योर हाफ एन आवर, आई वेस्ट हाफ एन आवर, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स का आधा घंटा वेस्ट हुआ, क्योंकि इन्हें मोरल ड्यूटीज बता रहा था, बट दे ऑलरेडी वेल ट्रेंड, तो नो नीड। यस, अभी मेंबरशिप सेट सिखाया है, जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा? एवरीवन टेल मी फास्ट, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? 136 ट्रू है। चेक करते हैं, ए का क्लोजर लो, ए का क्लोजर आया ए डी ई आई जे। चीजों को सिंपल करके पढ़ना, कॉम्प्लेक्स तो आयोटा होता है, कॉम्प्लेक्स तो आयोटा होता है। ठीक है बेटा, यहां आपका आई आ रहा है, यस ये वैलिड है। बी का क्लोजर लो, क्या आया? बी एफ जी एच, आई नहीं आ रहा है सर। बी का क्लोजर ऑलरेडी ले चुके हो, लेकिन एक और बार ले लो, कोई बात नहीं। बी एफ जी एच, जी एच आ रहा है, हाँ। डी का क्लोजर लीजिए, डी आई जे आएगा ओनली, ये नहीं होगा। एफ का क्लोजर लीजिए, एफ जी एच आ रहा है ओनली, ये नहीं होगा।
नहीं होगा ना, हाँ। ए बी का क्लोजर लीजिए, ए बी का जब क्लोजर लोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये सभी आ रहा है, आपको अपने एफ से मतलब है, यस। तो यहाँ एक तीन और छ, एक तीन और छ, फर्स्ट थर्ड एंड सिक्स, फर्स्ट थर्ड एंड सिक्स आर implied या मेंबर या वैलिड एफडी और दिस एफडी सेट, और दिस एफडी सेट, कि ये तीन एफडीज, ये तीन एफडीज, ये तीन एफडीज इस पे इंप्लाइज कर रही है। जल्दी से बता दीजिए, यहां तक सब बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आ गया है? एवरीवन एक्नॉलेज प्लीज। मजा आ रहा है एवरीवन? टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। मजा तो कोल्ड ड्रिंक होता में तो आनंद आता है। अच्छा जी, 99.09% जनता कह रहे हैं थोड़ा, हम्म, चिल्लाओ और मजा जब आएगा। सौरभ, सिद्धार्थ, सुब्रजीत, मोहम्मद प्रतीक, वेरी गुड बेटा, मोहम्मद हुसैन प्रतीक। बच्चों देखो, लास्ट में एक ही बात, सभी बच्चे सुने, आप सभी मेरे लिए बराबर हैं, समझना बात। मनीष राय, समझना बेटा बात, आप सभी मेरे लिए बराबर हैं। मैं डॉट 8:30 पे क्लास स्टार्ट करना चाहता हूं और 8:30 से पढ़ाना ही चाहता हूं। फालतू की बात मेरे को आती ही नहीं है, ना मेरे को कोई चीज़ आती। आप बस अच्छा पढ़ें और स्माइलिंग के साथ पढ़ें, ना खुद परेशान हो, ना एक दूसरे को परेशान करें। मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ाई करो बस। 100 बात की एक बात। लगाओ देखे ये क्वेश्चन, लगाओ ये क्वेश्चन, लगाओ ये क्वेश्चन। आंखें खोल के लगाना, आंखें खोल के लगाना, आंखें खोल के लगाना। सर परेशान नहीं होते हैं बेटा, इसका भी दुख सुन लीजिए। कर हर मैदान फतेह। भाई पहले तो आप अपना नाम ओरिजिनल लिखें, मुझे तो पता भी नहीं है कि आपका जेंडर मेल है या फीमेल है, किस नाम से पुकारूं मैं आपको? कर हर मैदान फतेह बोलूंगा, अच्छा नहीं लगता है, वो नाम में नहीं होना चाहिए। नाम में तो मेरे भी विजय है, सीधे विक्ट्री सिंबल है ना? अपने कर्मों में होना चाहिए। तो बेटा आपके पोल लेट चलता है और लेट ही खत्म होता है, तो आप रिफ्रेश करें एक बार। टेक्निकल ग्लिच होगा बेटा शायद। मैं इसमें पोल चला रहा हूं 90 सेकंड का, 90 सेकंड का पोल चला देता हूं। ये लो, देखते हैं कितने बच्चे, कितने बच्चे, कितने बच्चे। दिमाग खोल के आंसर दे दीजिएगा, दिमाग खोल के आंसर दीजिएगा। पहले एक ये करते मेरे।
क्वेश्चन नहीं दिख रहा बेटा, यही क्वेश्चन है बस, और कुछ भी नहीं है। ये लो ABCDE, ये लो जितना दिखना चाहिए उतना दिखा रखा है क्वेश्चन बेटा, घबराओ मत। थैंक यू शुभम कुमार। ये देखो, अब इनका तो मैं भी क्या करूं, और पता है सबसे बड़ी बात, सब बच्चों का आंसर ये आ रहा है, सब बच्चों का ये आंसर आ रहा है, सब बच्चों का ये आंसर आ रहा है, मुझे पता है सब बच्चों का आंसर ये आ रहा है। लेकिन अपन टॉम डिक एंड हैरी बने हुए हैं, मेरी क्लास में टॉम डिक हैरी है। समझना बात, क्या आपका आंसर यही आ रहा है, आपका आंसर यही आ रहा है, लेकिन अपन ने क्या किया, आंखें बंद कर रखी है। और ये मैं जान के करके लाया हूं, ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये मैं जान के करके लेके आया हूं कि आंखें खोलो बेटा। गेट में तो ऑप्शन सीक्वेंस में आएंगे, गेट वाला बड़े दिल वाला है, मुझसे भी बड़े दिल वाला है ना। गेट में ऑप्शन सीक्वेंस में ही आएंगे। नालायकों, आप आंखें खोले, आप आंखें खोलें, आंखें खोलें, ऑप्शन सीक्वेंस में नहीं है। पर हमारे को तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो याद है सर, चिड़ी उड़ गाय उड़, वो सीखा हमने, तो गाय को भी उड़ाया बचपन से। गलती, यही तो गलती सुधारनी है, वही तो चेक करना चाहता था मैं कि कितने % बच्चों ने, देखो 63% जनता ऐसी है जो आंखें खोल के होश में है, होश में है, जान के दिया। पता मैंने इसके लिए रात को दोबारा PPT बनाई है, और हर बैच में मैं ये करता हूं। नॉर्मली ABCD या ABCD होता है, मैंने जान के दिया कि देखे तो सही क्या है भाई, देखा तो जाए। और जो सही देने वाले हैं कोमल, मोनी, दीपक, समीर, दिलीप कुमार। और इस कोमल बच्ची के, इसने मुझे बताया था अभी कि 10 मार्क्स भी आए हैं। तो बेटा अगर अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, मेरा एक डायलॉग है, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, ये मेरा नहीं है लेकिन मूवी का ही है, अगर रहोगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटीड है। ठीक है, अब इधर देखें क्या होगा आंसर। पहले ऑप्शन सी लिया मैंने, सी ऑप्शन लिया, CD का क्लोजर लो। मुझे नहीं पता CD का क्लोजर क्या आएगा, CD का क्लोजर आया E का क्लोजर आया A, और A से आया B, मेरे सारे आ गए। क्या AC आ रहा है, AC आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। तो ये तो इंप्लाइड कर रहा है सर, ये तो इंप्लाइड कर रहा है। फिर मैंने लिया D ऑप्शन, BC का क्लोजर, तो BC, B से आया D, CD से आया E से आया A, ये भी इंप्लाइड कर रहा है सर, ये भी इंप्लाइड कर रहा है। फिर मैंने लिया ऑप्शन A, BD का क्लोजर, BD का क्लोजर जब मैंने लिया अपने हाथों से, तो B और D आ रहा है बेटा, ओनली B और D आ रहा है, ओनली B और D आ रहा है, ओनली B और D आ रहा है। अच्छा पंकज भाई भी ये बोलते हैं हमारे, ओनली B और D आ रहा है। फिर मैंने लिया ऑप्शन C, AC का क्लोजर, AC के क्लोजर से AC B आया, और B से D आया, और CD से EB आ गया। मेरे को क्या चाहिए, BC, मेरा BC प्रेजेंट है सर, प्रेजेंट है मेरा, ये प्रेजेंट है, ये इंप्लाइड कर रहा है सर। और देखो ना, CD से AC आया है, BC से CD आया है, इंप्लाइड कर रहा है। कौन सा इंप्लाइड नहीं कर रहा, A इज द करेक्ट आंसर, A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आपको पता है ये समझना, आपको पता है, आपको पता है ये क्वेश्चन इसरो में भी आया था 3 मार्क्स का,
इसरो में भी आया था ये क्वेश्चन। सर बट A2FD नहीं है क्योंकि A से B इलेक्ट्रॉन। बेटा एफडी नहीं, आप क्लोजर चेक करो ना। क्लोजर भी, क्लोजर क्या बताता है? क्लोजर उसकी कैपेसिटी बताता है। जैसे आपने ए बी को कैंडिडेट की बोला, इलेक्ट्रॉन ए बी को कैंडिडेट की बोला, तो इसका मतलब है ए बी से सारे आ रहे हैं। अब मान लीजिए 10 एट्रीब्यूट, तो जरूर थोड़ी ए बी से 10 एट्रीब्यूट ही हो रहा होगा। ए बी से सी हो रहा है, सी से डी, डी से ई, ई से एफ जी हो रहा है। समझ में आया? ये आया था 2 मार्क्स का, और इसरो में भी आया था। इलेक्ट्रॉन बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? 2021 में भी इस पे से एक क्वेश्चन आया, ध्यान से देखिएगा, फिर बोलता हूं ये एमएसक्यू है, ध्यान से देखिएगा। सर गिवन स्कीमा वैलिड एफडी तो है ही नहीं। अरे यार क्या कर रहे हो बेटा? ये क्या बोल रखा है? कौन सा इंप्लाइड नहीं कर रहा है? कौन सा इंप्लाइड नहीं कर रहा है? क्या डाउट है? शिवाशंकर, सॉरी शशिधर, और एक और क्या नाम का बच्चा है, मैं नाम भूल गया। जिसको डाउट है पहले डाउट पूछे, मैं अगले क्वेश्चन पे जा ही नहीं रहा। जिसको डाउट है जल्दी से डाउट लिखे, जिसको डाउट है जल्दी से डाउट लिखे ताकि मैं आगे बढ़ूं। नहीं चंद्रकांत रुक जाओ एक बार, रुक जाओ एक बार। जिसको डाउट है, शिवाशंकर सिंह क्या कहना चाहते हो बेटा? सुनो, एक बच्चा कह रहा है कि सर ये एट्रीब्यूट तो स्कीमा में है ही नहीं। अरे ये रे ना बेटा, पढ़ो तो सही। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। इधर भी देखो ए बी सी डी ई तो है, कौन सा अलग ले आया मैं? सर ए टू बी और ए टू सी हो रहा है ना, तो मैंने कब मना किया? मैंने कब मना किया ए टू बी ए टू सी नहीं हो रहा? मैंने कब मना किया बेटा? मैंने को तो सिंपल गणित सिखाई है मैंने। क्या ना शिवा शंकर, क्या डाउट है बेटा आपको? जल्दी बताए, जल्दी बताए, डाउट क्या है? तो बेटा आ सकता है ना, ए से बी ए से सी, क्यों नहीं आ सकता? सर आप ही तो बोले थे एट्रीब्यूट रिपीट नहीं होता, आप ही तो बोले थे एट्रीब्यूट रिपीट नहीं होता। अरे भाइयों दिमाग लगाओ, क्या कहना चाहता हूं मैं। इसका जब टेबल बना होगा, इसका जब टेबल बना होगा, वास्तव में यार आप लोग क्रांतिकारी लोग हो। इसका जब टेबल बना होगा तो ए से बी आ रहा होगा, मान लीजिए ऐसा रहा होगा, मान लीजिए ऐसा रहा होगा, ए से बी आ रहा होगा, ए से सी भी आ रहा होगा कि 1 पे 8 आ रहा है, 2 पे 9, 1 5 4, ये ऐसे हो रहा होगा। सी डी से ई आ रहा है, सी डी को लिखो 8 9 9 5 1 5 5 4 4 3 से ई आ रहा होगा, कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। ए से बी और ए से सी का मतलब है ए से बी डिटरमाइन हो रहा है और ए से सी डिटरमाइन हो रहा है। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है शिवा शंकर जी? अगला करते हैं। ठीक है, इसमें ए बी, ए से बी सी हो ही जाएगी। यूनियन रूल आपको पता ही है, लगाओ भी मत ना। अरे आपको रूल लगाने ही नहीं, आप क्लोजर लो ना, सबसे बढ़िया काम है क्लोजर। अभी इतने कैंडिडेट की क्वेश्चन करके आए हो, चलो आंसर दो इसका। अब टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं तो फिर, नहीं तो कोई एक आधा बच्चा बोल देगा सर कंटेंट पढ़ाओ। जल्दी बताओ बेटा। मुनीश कुमार दोबारा वीडियो देखना, नोट इम्प्लाइड है बेटा। मुनीश कुमार दोबारा वीडियो देखना। इस बच्चे ने पूछा, शिवा शंकर ने,
कि सर आप ही तो बोले थे जब भी मेरा रोल नंबर रिपीट होगा तो मेरा रिजल्ट डिस्प्ले होगा, है ना। तो यहाँ तो अलग बात हो रही है। तो बेटा पता है ए इज रोल नंबर, कि जब भी आपका रोल नंबर रिपीट होगा मान लीजिए तो आपका नाम आएगा, आपका जेंडर आएगा, दैट इज कॉल्ड बी, दैट इज कॉल्ड सी। तो अगर आपका रोल नंबर रिपीट हुआ तो आप ही का नाम आएगा, अगर आपका रोल नंबर रिपीट हुआ तो आप ही का जेंडर आएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी बच्चे का जो भी डाउट है। समझ में आया ए टेंस टू बी और ए टेंस टू सी का मतलब क्या है? समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा एक बार शांति से सुनिएगा, है ना, अगली बार रिपीट करके। शिवाशंकर। और मैं किसी बच्चे का अगर गलत नाम ले रहा हूं तो बुरा मत मानना, क्योंकि चैट नहीं चैटे चलती है, मिस हो जाता है। अब इधर देखो, इसमें क्या आंसर आएगा। आपको बोला रखा है सपोज द फॉलोइंग डिपेंडेंसीज होल्ड ऑन ए रिलेशन पी क्यू आर एस टी। ये अपने पास 5 एट्रीब्यूट है, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। ये एफ डीज गिवन है, एक तो ये एफ डी गिवन है, एक ये एफ डी गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एफ डीज कैन बी इन्फर्ड या इम्प्लाइड फ्रॉम द अबोव एफ डी सेट, फ्रॉम दी अबोव एफडी सेट। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन कौन सी हो, मैं क्या करूंगा, मैं क्लोजर लेना शुरू कर दूंगा। मुझे गणित ही नहीं लगानी, मैं पीएस का क्लोजर लूंगा। तो देखो बेटा, पी से क्या आया, क्यू आर। पहले तो पीएस लिख दो आप, पीएस से। एक डाउट ऐसा भी आया था टेलीग्राम पे, बहुत ही क्रांतिकारी। पहले पीएस के क्लोजर से पीएस लिख दो, पी से लिख दो क्यू एंड आर। अब आर एस है मेरे पास, आर एस से आ गया टी। अब देखो क्या पूछ रहा, टी है ना, हाँ इंप्लाइड कर रही है सर। आर का क्लोजर लो, ओनली आर का क्लोजर, ओनली आर का क्लोजर, आर ही आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, आर ही आ रहा है, ओनली आर का क्लोजर। ये नहीं कर रही सर। पी का क्लोजर लो, ओनली पी का, प्लेन पी, पी क्यू आर, और कुछ भी नहीं आ रहा, अपन से आर आ रहा है, यस। पी एस का क्लोजर लो, हालांकि मैं ऊपर ले चुका हूं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर देता हूं। पी एस का क्लोजर सबसे पहले पी एस, पी से क्यू आर, आर एस से टी। तो आपका क्यू आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए सी डी। ए सी डी आर मेंबर्स, आर लॉजिकली इंप्लाइड, आर वैलिड। यहां तक हर बच्चे को, आशीष समंता गॉड ब्लेस यू बेटा, यहां तक हर बच्चे को क्रिस्टल क्लियर है। मैं इस पे भी पोल करवा लेता हूं 60 सेकंड का, कि भैया क्या रहा। शिवशंकर क्रिस्टल क्लियर है बेटा? अगर मजा आ रहा तो बना दीजिए दिल, या एक्नॉलेज कर दीजिए किसी भी फॉर्म में, या पोल में पार्टिसिपेट कर लीजिए। हर बच्चा करें, हर बच्चा करें प्लीज। और एमएसक्यू में जरूरी नहीं है, मैंने पढ़ लिया एक बच्चे का डाउट, एमएसक्यू में जरूरी नहीं है कि एक से ज़्यादा ही सही हो, एक या एक से ज़्यादा सही होते, ये आपको बता दिया गया है जेनरिक सेशन में भी। आगे बढ़ते हैं। 98% जनता, जिनको डाउट है वो वीडियो दोबारा सुने, उम्मीद करता हूँ हो जाएगा क्लियर, नहीं हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। दीपू, सौरभ, सिद्धांत, सिद्धार्थ, मोहम्मद हुसैन। अब अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ तक अपन ने पढ़ा, अब अगला टॉपिक बताता हूँ। सर सर यहाँ पर भी बोला है कि फ्रॉम दी फॉलोइंग एफ डीज मीन्स, क्वेश्चन पिछले की तरह रिपीट नहीं है
बेटा ये कह रहा है कि इन एफडीज को देख के बताओ कौन सी इंप्लाइड नहीं कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एफडीज आर नॉट इंप्लाइड बाई अबोव एफडी सेट, इनको देख के बताना है, यानी इनमें क्लोजर लेना है। ठीक है, नन ऑफ दी अबोव भी हो सकता है ना आंसर। कौन से वाले में बेटा? आशीष। और इसमें भी ये बोला है कि कौन सी डिपेंडेंसीज इंप्लाइड कर रही है इन दोनों एफडी से, तो जो भी इंप्लाइड कर रही है। आप तो क्लोजर लो ना यार, एफडी को देखो, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? जब आपको सीधा सिखा दिया गया है कि अगर जो भी चीज है, अगर मेरे से पूछा जा रहा है कि x टेंस टू y इंप्लाइड कर रही है क्या, आप सीधे x का क्लोजर लो। एफडी सेट में चांद तारे चंद्रमा, मैं तेरे वास्ते फलक से चांद लाऊंगा, ये गाना भी दे रखा है, तो भी चिंता मत करो। आप एलएचएस का क्लोजर लो, अगर आपको y आ गया बस बात खत्म, बात खत्म। जैसे एलएचएस का क्लोजर लो, एफडी में चांद भी दे रखे, सितारे भी दे रखे, सब दे रखा है, आपको गणित नहीं लगानी है। आपको जो एट्रीब्यूट का जिस एफडी को चेक करने के लिए बोला जा रहा है उसका आप क्लोजर लो। और कहां लेना है? ना तो मेरे मामा के घर पे ना आपके मामा के घर पे, है ना। कहां लेना है? इस एफडी सेट में। क्लियर? सीधी बात। इधर भी ये करा दिया। ऑलरेडी बेटा मैं 7-8 क्वेश्चन ले चुका हूं। ये देखो 6 क्वेश्चन इसे बोलते हैं, 4 क्वेश्चन इसे बोलते हैं, 10 और एक एग्जाम्पल 11 क्वेश्चन और 2 गेट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नया टॉपिक, इक्विलिटी बिटवीन टू एनर्जी सेट। इक्विलिटी बिटवीन टू एफडी सेट, एनर्जी सेट नहीं, तुम्हारे कमेंट आधे पढ़ पढ़ के मैं। इक्विलिटी बिटवीन टू एफडी सेट, इक्विलिटी बिटवीन टू एफडी सेट। आपके पास, हर बच्चा सुनना, हर बच्चा सुनना, आपके पास 2 एफडी सेट गिवन होंगे। एक तो एफ, मैं एफडी सेट भी बना देता हूं, बता दे कि यहां कुछ रहा होगा, है ना, कुछ भी। एक एफडी सेट जी, ठीक है, एक एफडी सेट एफ, एक एफडी सेट जी। कब इक्वल होंगे ये दोनों? एफ एंड जी आर इक्वल only if f cover g ट्रू। एक चीज बोलूं, एक चीज बोलूं, सुनना। आपको गेट क्वेश्चन हलवा लगेंगे। कितने हो गए? 15-20 तो कर लिए होंगे ना अभी तक। 15 तो हो ही गया होगा, काउंट डाउन, ऑब्वियस सी बात है। 15 तो गेट क्वेश्चन हो ही गए, मुझे याद है 15 तो। आपको गेट क्वेश्चन वास्तव में बहुत इजी लगेंगे। और पता है, मैं आपको चीजें ईजीएस्ट करके सिखा रहा हूँ। ईजीएस्ट 16 हो चुके हैं, हाँ, ईजीएस्ट करके सिखा रहा हूँ। इसकी भी मैं आपको बहुत सस्ती डेफिनेशन, सस्ती का मतलब पैसों से बात नहीं कर रहा, सस्ती का मतलब है कि इजीली दिमाग में फिट हो जाए, आम आदमी वाली लैंग्वेज, केजरीवाल वाली पार्टी नहीं, अपन आम आदमी, जनरल पीपुल। एफ कवर जी ट्रू, जी कवर एफ ट्रू। अब आपने बुक में क्या पढ़ा? एफ कवर जी का मतलब क्या? ऑल दी जीएफडी आर लॉजिकली इंप्लाइड इन एफएफडी सेट। दिस इज द मीनिंग ऑफ एफ कवर जी। पर मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको अलग तरीके से सिखाऊंगा। एफ कवर जी का मतलब क्या होता है? एफ कवर जी का मतलब क्या होता है? हर बच्चा शांति से सुनना। मैं अभी 10 मिनट चैट नहीं देखूंगा, है ना। हर बच्चा शांति से सुनना। क्या? एफ कवर जी का मतलब है एफ जी को कवर करे। कैसे सर, बारिश का सीजन है, छाता लेके करेगा क्या? नहीं बेटा, आप कॉमेडी के साथ पढ़ते जाओ, मस्त होके पढ़ो। एफ कवर जी का मतलब है एफ कवर covers all the FDs of GFD set। GFD set। सर फील नहीं आया, टेक्निकल तो सिखाओ।
ऐसे थोड़ी होता, फील नहीं आया सर तो समझो, all GFDs should be logically implied in FFD set. All GFDs should be logically implied in FFD set. This is the meaning of F cover G. दूसरा होता है G cover F. G cover F. What is the meaning of G cover F? G cover all the FD of FFD set. समझ में आया? क्लियर एवरीवन? जी कवर ऑल दी एफडी ऑफ एफएफडी सेट। और पढ़े लिखे लैंग्वेज में ऑल एफएफडीज should be logically implied in GFD set. सर एक बात बताएं, आपने जो लिखा है ना मैं बिल्कुल समझ में नहीं आया तो घबराओ मत, पेशेंस रखो, अभी समझाऊंगा, अभी समझाया भी नहीं है, एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। अगर एफ कवर जी मेरा एफ कवर जी सेकंड जी कवर एफ, जी कवर एफ, अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, या ये फॉल्स है ये ट्रू है, या ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है ये फॉल्स है, तो व्हाट इज द कंक्लूजन? अगर दोनों ट्रू है तो आप बोल सकते हो एफ इक्विवेलेंट जी। अगर ये है तो आप बोलोगे एफ बड़ा है जी से, एफ बड़ा है कि खुद का काम भी कर रहा है जी को भी कवर कर रहा है। अगर ये है तो आप बोलोगे जी बड़ा है। और अगर दोनों ही फॉल्स है तो आप बोलोगे अनकंपेरेबल, आप बोलोगे अनकंपेरेबल। यहां तक बात समझ में आ गई है बेटा? यहां तक बात समझ में आ गई है? ये भाग ना जाए कहीं, इसलिए मैं इसको डब्बे में बंद कर देता हूं, नहीं तो कहीं भाग जाएगा फिर अपने को दिक्कत हो जाएगा। अब इसमें सर एक क्वेश्चन करा दो, पहले एक क्वेश्चन करा दीजिए। तो देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन है एफएफडी सेट है मेरा, ए बी से सी डी, बी से सी, सी से डी, सी से जीएफडी सेट। कौन सा? जीएफडी सेट मेरा है ए बी से सी, ए बी से डी, क्या ए बी से सी, ए बी से डी और सी से डी और सी से डी। ठीक है, हर बच्चा पेन कॉपी रख दीजिएगा, मैंने चैट अभी नहीं देखनी है, आप सुने। सबसे पहले क्या सिखा रहे हो सर, मुझे समझ में नहीं आया। तो पहली बात तो मैंने ये बताई बेटा आपको, पहली बात तो मैंने ये बताई थी, क्या बताई थी? इक्वलिटी बिटवीन टू एफडी सेट। शिवाशंकर आपको क्लियर है वो एसी वाला डाउट? इक्वलिटी बिटवीन, पहले मैंने आपको बताई लॉजिकली इंप्लाइड का मतलब क्या होता है, मेंबरशिप सेट, है ना। इसके बाद मैं आपको सिखा रहा हूं उसका यूज कैसे करते हैं। अगर मेरे पास दो एफडी सेट है,
एक एफडी सेट एफ है, एक एफडी सेट जी है। लेट देयर आर टू एफडी सेट, लेट देयर आर टू एफडी सेट एफ एंड जी आर गिवन। दो एफडी के कोई सेट है तो एफ और जी इक्वल कब होंगे, एफ और जी इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ एफ कवर जी ट्रू, जी कवर एफ ट्रू। इसको कई जगह बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है, एफ प्लस इक्वल टू जी प्लस। इसका मतलब क्या होता है, ये एफडी का क्लोजर प्रॉपर्टी है, एफडी का क्लोजर। वो मैंने अभी नहीं सिखाया है, लेकिन दोनों बात सेम ही है, वो भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं सिखा सकता, अभी सिखाऊंगा अपकमिंग क्लासेज में, या तो परसों की क्लास में हो जाएगा या उससे नेक्स्ट में हो जाएगा, है ना। ये होगा, ये कहलाता है प्रॉपर्टीज ऑफ एफडी सेट, है ना, क्लोजर एट्रीब्यूट, ओ क्लोजर ऑफ एफडी सेट। तो एफ कवर जी का मतलब क्या है, जी कवर एफ का मतलब क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एफ कवर जी का मतलब है एफ से जी की सारी एफडी कवर करना, एफ से जी की सारी एफडी कवर करना। देखो मैंने बता रखा है, एफ से जी की सारी एफडी कवर करना। सर कवर करने का मतलब क्या, थोड़ा पढ़े लिखे लैंग्वेज में बोलो, वी आर इंजीनियर सर। ऑल जी एफडीज लॉजिकली इंप्लाइड इन एफ, दैट इज द मीनिंग ऑफ एफ कवर जी, that is the meaning of F cover G. Second, G cover F means G cover all the FDs of F, या all FFD logically implied in GFD set। अब ये मैंने कुछ कंक्लूजन बताए, बाहुबली दी कंक्लूजन मूवी देखी है सबने, ये मैंने कुछ कंक्लूजन बताए कि अगर मेरा F कवर G ट्रू है, G कवर F फॉल्स है, तो देखो बड़ा कौन F। दिमाग लगाना कि मैं मेरा भी काम कर रहा हूं, आपका भी कर दे रहा हूं, ठीक है ना। रुको एक बार, अदर्स रुको एक बार, जी कवर एफ ट्रू है, एफ कवर जी फॉल्स है, तो कौन बड़ा, जी बड़ा। मेरा भी काम कर दिया, आपका भी कर दिया, लेकिन आप नहीं कर पाए। अगर दोनों ट्रू है तो इक्वल हो गए, अगर दोनों फॉल्स है तो अनकंपेरेबल हो गए, अनकंपेरेबल हो गए। अब सर इस क्वेश्चन से समझाओ, इस क्वेश्चन से समझाओ। तो देखो बेटा कैसे करना है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगा, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में सिखाने जा रहा हूं। एफ कवर जी, क्या करना है, एफ से कवर करना है जी को, कवर केस क्या करना है एफडीज को ना, तो जी की तो सारी एफडी लिख दो। देखो आप पे कितना ध्यान रख रहा हूं मैं, पेन का कलर भी चेंज करा और जो क्वेश्चन ले रहा हूं उसकी एफडी का कलर भी वही रख रहा हूं, ताकि किसी बच्चे को डाउट नहीं आए। क्या करना है, एफ कवर जी चेक करना है। एफ कवर जी चेक करने के लिए क्या करेंगे, जी की तो एफडी लिख दो और चेक करो एफ में, है ना। किस में चेक करेंगे, एफ में। और चेक कैसे करते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में भी सिखाया मैंने, क्या, जी की सभी एफडी शुड बी लॉजिकली इंप्लाइड इन एफ एफडी सेट, लॉजिकली इंप्लाइड इन एफ एफडी सेट, ठीक है। तो यानी जी की सभी एफडी एफ में इंप्लाइड होनी चाहिए। एफ में इंप्लाइड का मतलब है कि मुझे कुछ भी इंप्लाइड चेक करना है, मैं क्या करूं, ए बी का क्लोजर ले लेता हूं, ए बी का क्लोजर ले लेता हूं। क्या आ रहा है ए बी का क्लोजर, कहां देखेंगे, एफ में देखेंगे। कहां देखेंगे, एफ में देखेंगे, एफ में देखेंगे, क्योंकि एफ कवर कर रहा है जी को, तो जी की सारी एफडी लिख दी और चेक करेंगे एफ में। ए बी का क्लोजर क्या आया, किसमें, एफ में, ए बी से सी डी आया, ठीक है। तो सी आ गया, यस मेरा काम तो हो गया। ए बी से डी आ, मैं लिख देता हूं बच्चों, ए बी का क्लोजर दोबारा लिया, डी आ गया, आंसर आ गया, यस। सी का क्लोजर कहां लेंगे, सी डी आया है, डी आ गया, हाँ सर, एफ कवर जी तो आ गया मेरा ट्रू। अगला देखें, जी कवर एफ, जी कवर एफ, इसमें क्या करूंगा मैं, जी की एफडी लिख दूंगा, जी की एफडी लिख दूंगा, जी की सॉरी एफ की एफडी लिख देंगे और जी में चेक करेंगे, ए बी से सी डी, बी से सी,
सी से डी। और क्या करूंगा बेटा, मैं जी में चेक करूंगा कि क्या ये एफ की सारी एफडीज को कवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, ए बी का क्लोजर लो, ए बी का क्लोजर लो, क्या हो जाएगा, जी में। किस में लोगे बेटा, जी में लेना है। अब जी से कवर कराना है कि ऑल एफ एफ डीज लॉजिकली इंप्लाइड इन जी। तो ए बी का क्लोजर लो जी में, आपको आया ए बी सी डी, सी डी आपका क्लियर हो गया। बी का क्लोजर लो, किस में लोगे सर, जी में, जी में, जी में, जी में। बी का क्लोजर लो, ओनली आया बी, ओनली आया बी। देखो ना बेटा, देखो बी के क्लोजर से आपका कोई क्रांतिकारी काम नहीं हो रहा है। सी का क्लोजर लो, सी डी आ गया। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन ये तो नहीं हुआ, तो जी कवर एफ हो गया फॉल्स। तो क्या रिलेशन निकला प्यारे बच्चों, क्या रिलेशन निकला, इधर रिलेशन निकला कि भैया एफ बड़ा है जी से, मतलब जी कवर एफ। बेटा प्रतीक मैंने लिखा, इजी लैंग्वेज में समझाया भी है। मतलब जी कवर एफ मीन्स व्हाट, सीधे बोला क्या मतलब, जी कवर एफ का मतलब क्या है, जी कवर एफ का मतलब है एफ की सारी एफडी लिख दो प्रतीक जी, और जी में चेक करो। एफ की सारी एफडी लिख डाली मैंने, इधर देखो, इधर देखो, जी कवर एफ यानी एफ की सारी एफडी लिख दो, ए बी से सी डी, बी से सी से डी। और चेक किस में करो, जी में करो, चेक किस में करो, जी में करो। समझ में आ गया, हर बच्चे को समझ में आ गया है, क्रिस्टल क्लियर। तो एफ बड़ा हो गया बेटा, एफ बड़ा हो गया। ये दोनों एफडी एक ही रिलेशन की है, आपको वो गणित लगानी नहीं है कोमल, ओनली एफडी सेट दे रखा है, उसको चेक करना है। पता है वो एक कीवर्ड बोलता है गेट वाला, पता है क्या, कंसीडर। वो बोलता है आप अपना दिमाग ना लगाना, कंसीडर करना। इधर अपन को स्कीमा दे ही नहीं रखा बेटा, समझ रहे हो, लेकिन आगे अपन वो भी करेंगे। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, अदरवाइज मत लेना बेटा, आजकल जनता अदरवाइज ज्यादा लेती है, ऐसा मत करना। ठीक है, ये अपना एक क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन करे, करो बच्चों, इसको करो, इसको करो बेटा, हर बच्चा करे। जी कवर एफ समझा दीजिए प्लीज, राहुल सिंह। जी कवर एफ अभी 2 मिनट पहले समझाया था सर, ये सबसेट का साइन है या ग्रेटर का, ये बड़ा है बेटा, ये बड़ा है, यानी ये बड़ा है, यानी ये सुपर सेट मत बोलो, ये बड़ा है, बस इतना सा ध्यान रख लो। ऐसा सिंबल मिल जाएगा, या फिर आपको ऐसे मिलता है एफ कवर जी ट्रू, जी कवर एफ ट्रू। राहुल सिंह कह रहे हैं जी कवर एफ समझा दीजिए एक और बार। जी कवर एफ समझा देता हूं बेटा, समझना। आप जी कवर एफ के लिए एफ की एफडी लिख दो और इसमें चेक कर लो। एफ की एफडी लिख दी मैंने, और किस में चेक किया, जी में चेक किया। अच्छा एक काम और कर देता हूं, जिससे आधे बच्चों का तो डाउट भी सोल्व हो जाएगा, आधे बच्चों का तो डाउट भी सोल्व हो जाएगा। इसको नंबरिंग दे देता हूं 1 2 3। आज तक ऐसा नहीं दिया मैंने, मेरे को 13 साल से ज़्यादा पढ़ाते हुए हो गए, आज तक ऐसा नहीं दिया है। लेकिन मुझे पता है अगर मैं नंबर नहीं दूंगा आप टेलीग्राम भर दोगे, है ना। मैं दोबारा लिख देता हूँ, नंबरिंग इसलिए दे देता हूँ बेटा, इसको दे दिया मैंने ए बी सी, नहीं तो आधो को दिखेगा ही नहीं कौन सी एफडी कहाँ की एफडी, ए बी सी, है ना। और इसको नंबर दे देता हूं मैं 1 2 3। अब आपको ये पता रहेगा कि मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूं, कौन से वाले की बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अगला करे, हर बच्चा अगला करे, जल्दी करे, जल्दी करे।
इतने बच्चों के अंदर भी अगर फिर भी, पता है, मैं 3 बार एक्सप्लेन किया, फिर भी कोई बच्चा पूछता है ना, मैं उसका डाउट कभी नहीं छोड़ता। कोई मेरी तारीफ कर रहा है वो जरूर मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर किसी बच्चे ने कोई डाउट पूछा है ना, वो नहीं छोड़ता। मैं कोशिश करता हूँ पूरी। अगर चैट कुछ ज़्यादा ही ऊपर चल जाए तो बात अलग है। देखिए बच्चों, इसका आंसर आ रहा है, मुझे भी नहीं पता क्या आ रहा है। क्या आ रहा है? एफ कवर जी ट्रू। सर बता दो ना, बता दो ना सर। देखो बच्चों, एफ एफ डी सेट क्या है, मैं नए पेज पे बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जगह पूरी से क्यू, पी क्यू से आर, पी आर से एस, क्यू से आर, क्यू से पी। ओके। जी एफ डी सेट है पी क्यू से एस, पी आर से क्यू, क्यू से एस, क्यू एस से आर। पी क्यू टू एस, पी आर से क्यू, क्यू टू एस एंड क्यू एस टू आर। ओके। अब इधर देखें, पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एफ कवर जी। एफ कवर जी में मैं क्या करूंगा, जी की सारी एफडी लिख दूंगा। जी की सारी एफडी लिख दो। पी क्यू से एस, पी आर से क्यू, क्यू से एस एंड क्यू एस से आर। और क्लोजर किस में लेके चेक करेंगे? एफ में, कि एफ से कवर कराना है, एफ में इंप्लाइड करनी, एफ में इंप्लाइड करनी। तो पी क्यू का क्लोजर ले लीजिए एफ में, पी क्यू आर एस। ये आ रहा है सर, एस आ रहा है क्या? हाँ सर। पी आर का क्लोजर ले लीजिए। सबसे पहले तो पी आर, पी आर के बाद क्यू, पी क्यू से आर, पी आर से एस भी आ रहा है। आपको क्या चाहिए? क्यू चाहिए। क्यू का क्लोजर ले लीजिए, क्यू आर पी, और पी क्यू से आर, पी आर से एस, पी आर से एस। तो क्यू से आपका एस आ रहा है। हाँ सर। क्यू एस का क्लोजर लोगे तो क्यू एस पी आर, ये आ जाएगा। आपका आर आ रहा है। हाँ सर। एफ कवर जी मेरा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। एफ कवर जी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। दूसरा सिखाता हूं, जी कवर एफ। यानी क्या करेंगे? एफ वाली एफ डी उतार लेंगे। पी से क्यू, पी क्यू से आर, पी आर से एस, क्यू से आर, क्यू से पी। बताओ बच्चों, इसमें कौन सी एफ डी सेटिस्फाई नहीं हो रही है? इसमें कौन सी एफ डी सेटिस्फाई नहीं हो रही है? जल्दी बताओ। अच्छा, देखो, पी का क्लोजर लो, किस में लेना है? जी में लेना है। पी का क्लोजर लो, ओनली पी आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा। ये नहीं हो रही, एक तो ये नहीं हो रही। और भी चेक करते हैं। हालांकि मेरे को आंसर मिल गया कि जी कवर है, फॉल्स हो गया है। जी कवर है, फॉल्स हो गया है। पी क्यू का क्लोजर, इसमें जी में पी क्यू एस और आर ऑल्सो, आर आ गया। हाँ। पी आर का क्लोजर लीजिए, पी आर क्यू एस। क्यू का क्लोजर लीजिए, क्यू एस आर, और पी आर से क्यू, पी क्यू
ये तो आ ही रहा है अपना, आर आ गया ना, यस सर। और भी आ रहा हो तो देख लेना। क्यू का क्लोजर लीजिए, क्यू का क्लोजर, क्यू के क्लोजर से क्यू आया, एस आया, आर आया, बट पी नहीं आया। तो ये दो एफडी जो है, ध्यान से देखिएगा, ये दो एफडी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, क्या आंसर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा क्या, एफ कवर जी ट्रू है, एफ कवर जी ट्रू है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ओनली ऑप्शन ए माय डी, ओनली ऑप्शन ए। चैतन्या जी, यार इतना मैं आपको बोला, फिर कुछ बच्चे मुझे ज्ञान भी देते हैं, है ना, कि सर टाइम वेस्ट होता है। अब आप जो ऐसे चैटे लिखोगे तो फिर बच्चों का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। एनी वन फ्रॉम संभाजी नगर, मैं हूँ बेटा, दुबई से भी हूँ, संभाजी नगर से भी हूँ बेटा मैं, ठीक है। मैं इधर पढ़ा रहा हूँ और आप अपने को देखो, दूसरे को कहने से पहले अपनी गिरबान में झांक के देखें। और अगर एक भी इनवैलिड आ गया तो पूरा फॉल्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहां तक हो गया। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक का है, एमएसक्यू है, आपको करके लाना है, आपको करके लाना है। यहां से अपने कल स्टार्ट करेंगे बेटा आगे की कहानी। हर बच्चा, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट, और बच्चों वंस अगेन मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा, मैंने एज ए बड़े भाई के जैसे आपको बोला है। अदरवाइज मेरी तरफ से तो तुम किसी को कुछ भी बोलो, चैट में लड़ाई करो, वर्चुअल लड़ाई करो, कैसे भी लड़ाई करो, कैसे भी करो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। मैं तो अच्छा नहीं लगा मुझे थोड़ा सा, तो बस। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। और प्लीज आज तक का सारा करके लेके आना। और वीडियो सॉल्यूशन फॉरेन की पढ़ाएंगे बेटा, फॉरेन की ईआर मॉडल के टाइम पे पढ़ाता हूं, मैंने आपको बोला फॉरेन की आगे पढ़ाई जाएगी, आपको फॉरेन की पढ़ाई जाएगी, ठीक है। बिल्कुल चिंता ना करें। नॉन ट्रिवियल की डेफिनेशन मैंने अच्छी तरह बताई है, आप एक बार वीडियो देखें, आपको समझ में आएगी। जिस भी बच्चे का डाउट है वीडियो देखें, अगर वीडियो से भी क्लियर नहीं होता है ना, तो आप मुझे एक काम करें, आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सर, वेरी गुड। आप एक काम करें, वीडियो देखें, वीडियो देखें, पहली बात जो डाउट है पहले वो लिखो, फिर वीडियो देखें। अगर नहीं होता है तो आप मुझे टेलीग्राम कर दीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा, चाहे वो चैट से देना पड़े, चाहे वो बाई कॉल देना पड़े, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। यस बेटा, डीपीपी मिल जाएगी, अभी रुको, थोड़ा वेट करो।